हेलो वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इसके अंदर पहले हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, फिर जो इतने एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन को जाके बनाना है। ठीक है, एक बार जैसे मैं कर रहा हूँ आप करने दीजिए, आप उसी हिसाब से पढ़िए, फिर देखिए आपको कैसे ये ज्योमेट्री से प्यार नहीं होता है। क्वेश्चन के आपको मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन को मैं समाहित कर दूँ, ये मुआ दूँ कि मैं बार बार उस अलग अलग क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करूँ। ठीक है, आपको थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम सबसे पहले इंपॉर्टेंट, किसी भी थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम कब उसको यूज़ करें। बच्चे ये परेशान होते हैं हम इसमें कब लगाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन करने के माध्यम से, और हर बात पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या आप कैसे सोच सकते हैं कि इसमें हमको ये टैकल करना, हमको ये चलना है। अभी तक आपने सीखा है थेल्स थ्योरम, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ थेल्स परिमेय, थेल्स थ्योरम क्या कहता है। तो इसके हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे AM/MC लिखेंगे क्या? AM/MC लिखेंगे क्या? लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से क्या, ये जो ऊपर चोटी होता था, ठीक है, ऊपर चोटी कैसे पता करेंगे? जैसे ये ट्रायंगल था, ये पैरेलल होता था, ये चोटी होता था। ठीक है, और ये पैरेलल है तो ये चोटी होगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ये चोटी होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाला जो वर्टेक्स है वो चोटी हो गया। ठीक, तो सर उससे क्या मतलब हुआ? जैसे ये चोटी वाला था तो आप क्या करते थे, AD बाई डी और DB, AD/DB और AE/EC। उसी तरह यहाँ CM/MA, तो यहाँ क्या हो जाएगा CM/MA। तो चोटी से लेना, ध्यान रखिएगा, चोटी कौन? दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाला। फिर इस तरफ की बात करते हैं तो CN/NB। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल थेल्स थ्योरम था। फिर आपने क्या देखा था कि ऊपर वाले का कंपैरिजन पूरे से, और फिर देखा था आपने नीचे वाले का कंपैरिजन भी पूरे से। ठीक है ना, तो मेरा जैसा रिक्वायरमेंट होता था, ये ऊपर वाले ये थेल्स थ्योरम, और इसका रिजल्ट क्या देखा था आपने कि ऊपर वाले का कंपैरिजन यानी CM का कंपैरिजन करेंगे तो CA से और CN/CB। ठीक, इसी का दूसरा रूप नीचे वाले से भी देखा था आपने कि NB/CAB और नीचे है ना, तो MA/CM। तो जो आपको जैसा ज़रूरत है क्वेश्चन में, क्या ये इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू दे रखा है तो आप उसको कर लीजिएगा। आपको पूरे का वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा आपको CB की वैल्यू, मतलब पूरे की वैल्यू। ठीक है, तो पूरा वाला लगा लीजिएगा, जो आपको देता है उसके हिसाब से लगा लीजिएगा। आप डायरेक्ट लीजिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम इसके लिए, और इसके लिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम रिजल्ट। क्लियर है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप जो प्रूफ में देखेंगे तो आपने क्या किया था, ये +1 किया था इसको करने के लिए, तो वो कुछ नहीं करना है, या आपने सीख लिया है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू AB, BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बहुत चतुराई से हमको चीज़ें को समझना है। एंड AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो BN पूछ रहा आपसे भाई, BN पूछ रहा है ना, तो BN पूछ रहा, आप चाहते हैं ये पूरे वाले का वैल्यू दे रखा है, तो आप पूरा वाला का फॉर्मूला लगा लीजिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम रिजल्ट BN कि BN इसलिए ले रखी कि BN का वैल्यू पूछ रहा है, तो BN/BC इज इक्वल टू AM/AC। बोलिए सर इधर तो आधा आधा करके दिया था, जोड़ दीजिए ना भाई, रोका किसने आपको? आप लोग को कौन रोक सकता है? तो BN को आप मान लेते हैं x/BC यानी 7.5। उसी तरह AM कितना दे रखा है 4, और टोटल कितना हो गया 6।
तो 2/3, ये 2/3 निकला, ये बता रहा कि इधर भी 2/3 होगा, तो x इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2/3, ये जगह 2.5, x इज इक्वल टू 5। क्लियर है? कुछ भी दे दे आप इसी तरह करिए, आप देख लीजिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है ना, ये आधा आधा से रिक्वायरमेंट हो जाएगा या पूरा से हो जाएगा, जो दे देगा आप उसके हिसाब से चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा। कभी कभी क्या दे देगा, ये वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे 7.5 नहीं देगा, 3x - 1, 4x + 1, 2x + 5, तो जो फॉर्मूला है फिर भी उसी फॉर्मूला में डालिए, अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, वो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मैंने छोड़ दिया आपके लिए, 3 आपको तीसरा है ये। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, एक तस्वीर है ABC की, इसमें DE पैरेलल BC के है, AD दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक है। फिर दे रखा है आपको AE की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये दे रखा है, ठीक। तो ये तो पता चल गया भाई AD और AE तो रहेगा, ठीक है। AD बट्टा फिल इन द ब्लैंक्स, AE बट्टा फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब थेल सीरम हम लगा रहे हैं, तो थेल सीरम लगाने का हम क्यों लगाएंगे थेल सीरम, क्योंकि आगे बताएगा वो क्यों लगाएंगे। AD AE दे रखा था, फिर आपको क्या दे रखा था, BD दे रखा था, फिर आपको क्या दे रखा था, C दे रखा था। हो गया ना भाई, थेल सीरम लग गया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू कब निकलेगी, जब इसका बट्टा इसका करिएगा तब। केवल कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम कब लगेगा, ध्यान गांठ बांध लीजिए। कन्वर्ज कब लगता था, कन्वर्ज क्या था कि लाइन यदि दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मतलब कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम तभी लगेगा जब इस दोनों को पैरेलल प्रूफ करना होगा। पैरेलल प्रूफ पैरेलल पहले से दिया होता, कन्वर्ज कभी नहीं लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। तो क्या लिखेगा आपने, AD/DB और AE/EC। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक नंबर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है केवल, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है। आसान क्या है, इसमें बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क क्या होगा आपके कैलकुलेशन का, फर्क क्या होगा आपके कैलकुलेशन का, इतना माइनस है कि कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो बहुत सावधानी से आपको चीज़ों को करना है ताकि आपसे गलती ना हो। एक एक स्टेप हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई आपको ऐसा थोड़ी है कि ये मार देगा। 4x - 3 लिखा इंटू आपने लिखा 5x - 3। बहादुर बनना अच्छी बात है, लेकिन आप काम करके बहादुर बनिए। बेमतलब से बहादुर बन रहे कि सीना फुला के बैठे कि कुछ है नहीं यार। और प्लीज़ पढ़ाई करिए। बहुत से जीवन में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी आप जिस एज में हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना स्किप कर सकते हैं चीज़ों को स्किप करिए, आप पढ़ाई करिए। अब देखिए, इससे इस पूरे टर्म से इस पूरे टर्म को गुना करना। आपने क्या किया, सबने 4x को उठाया, गुना कर दिया 5x - 3 से, फिर -3 को उठाया, फिर 5x - 3 से गुना कर दिया, ठीक है। केवल लिख दिया, गुना अगले स्टेप में करिए। फिर 3x को उठाया, 8x - 7 से गुना किया, फिर -1 को उठाया, 8x - 7 से गुना किया, ठीक है। स्टेप बढ़ेगा तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, स्टेप घटाइए गलती होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिएगा और x वाले को सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इफ D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको बोला एक ट्रायंगल बनाने के लिए जिसका नाम होगा ABC। AB पर एक पॉइंट है, AC पर एक पॉइंट है, D और E, ठीक। इस प्रकार है कि AB बराबर आपको दे रखा है, मतलब ये पूरा बराबर दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, AD ये दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, AC मतलब ये दे रखा है पूरा। फिर क्या दे रखा है, AE मतलब ये दे रखा है, ठीक है, मतलब ये दे रखा है। आपको दिखा देना है, आपको दिखाना क्या है कि सो डैट DE पैरेलल BC, दिस पैरेलल टू दिस, ये शो करना। और भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब भी व्हेनेवर यू हैव टू प्रूव पैरेलल लाइंस, और जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर पैरेलल प्रूफ करना हो, देन आपका दिमाग किस पे जाएगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। आंख बंद करके लिख दीजिए। और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है
रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। तो आपके पास तरीका क्या था, इस पूरे वाला में से ये घटा देंगे तो ये निकाल के, पूरे वाला में से ये घटा देते तो ये निकाल के, ये तरीका कर सकते थे, क्योंकि ये बट्टा ये बट्टा ये होता था थेल्स थ्योरम, है ना। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं करने का, आपको रिजल्ट से पता क्या है, इस पूरे वाले का छोटे वाले का पूरे वाले से कंपेरिजन, इस छोटे वाले का पूरे वाले से कंपेरिजन, है ना। तो आप लिख देंगे फ्रॉम द कन्वर्ज ऑफ, पहले आपने लिखा है रिजल्ट, तो आपने क्या लिखा, AD बाई AB, यहाँ से रेशियो निकालिए, व्हाट इज AD 1.4 एंड AB इज 5.6, 4 5 1/4। फिर आपने निकालना क्या है, AE बाई AC, AE बाई AC, व्हाट इज AE, AE इज योर 1.8 एंड AC is 7.2, again 1/4. Since the ratio between AD and AB, the ratio of AD by AB is equal to AE by AC, it shows that DE parallel to BC। इससे पता चलता है कि DE पैरेलल BC के है। क्लियर है। जब भी पैरेलल प्रूफ करना हो, गार्ड बांध लीजिए कि आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना है। और इस थ्योरम के अंदर में क्या बोलता है कि जब भी रेशियो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC हो जाए, या AD बाई AB AE बाई AC, या DB बाई SB और EC बाई AB हो जाए, तो ये सारा थेल्स थ्योरम का ही भाई है। ठीक है ना, हो जाए तो रेशियो इक्वल हो गया, मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल है दोनों का साइड है जो क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 आपको खुद बनाना है। जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। डेटा बाद में, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। दो साइड इक्वल है तो आपको पता होगा, अच्छा तो बेस एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब बेस एंगल अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो हम ये लिखने में सक्षम हो जाते हैं कि सिंस द बेस एंगल आर इक्वल देयरफॉर द साइड्स विल बी इक्वल। मतलब कि इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना हो जाएगा कि अच्छा B और C इक्वल है। चलिए अब हम देखते हैं डेटा क्या क्या दे रखा हमको। AD बाई DB इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है। फिगर दिया हुआ तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। AD बाई DB दे रखा है और AE बाई EC दे रखा है। बहुत अच्छा, AD बाई DB दे दिया और AE बाई EC दे दिया, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज से, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, फिर आपको क्या दिया, ADE बराबर ACB, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये बराबर ये है। अब ध्यान से देखिए, DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल नाम दे दिए 1, ये दे दिए 2, 1 बराबर 2 दे रखा है, तो 1 बराबर आप 3 लिख सकते हैं। DE पैरेलल ये है, तो DE पैरेलल BC, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ADE बराबर एंगल ABC, है ना। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब आप क्या लिखे कि 1 बराबर 3, गिवन क्या था, 1 बराबर 2, 1 के बराबर 3 है और इसी 1 के बराबर 2 भी है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 बराबर 3, हम लिख सकते हैं ना 2 बराबर 3। जब 2 बराबर 3 हो गया, बेस एंगल इक्वल हो गया, तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सिंस वी नो डेट क्या जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बहुत लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो जाता है। 9th में जो भी होंगे बच्चे मेरे साथ वो पढ़े होंगे, बाकी मैं एक झलक दिखला देता हूँ कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा, ये एंगल है, ये वाला एंगल है,
इस एंगल के सामने वाला साइड ये है ना, इसका लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो एंगल खुल रहा है, जितना बड़ा मुंह खुलेगा, है ना। अब दूसरी भाषा में समझिए, ये आपका मुंह है, माउथ है ना, तो आपके सामने जो चीज़ आ रहा है, सपोज दैट चॉकलेट है, तो क्या करते हैं, छोटा सा मुंह खोलते हैं। गोलगप्पा आ जाता तो मुंह क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो क्या आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या इस एंगल का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों में एक दूसरे से रिलेशन है ना। तो मतलब जितना बड़ा चीज़ आएगा तो ये खुलेगा, तो ये एंगल जितना खुलेगा उतना ही ये साइड होगा, या जितना लंबा साइड होगा उतना ये एंगल खुलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये साइड अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कुछ मान लीजिए 5 मीटर का मुंह खुला, तो ये भी तो 60 डिग्री, तो इधर भी कितना खुलेगा, 5 मीटर का मुंह खुलेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ एक ही तरह का चीज आ रहा है। यहाँ पे भी अगर अंदर आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो लेंथ होगा, दूसरी तरफ जो 60 डिग्री होगा उसका सामने वाला लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा, एक ही बेस में, ठीक है ना, एक ही बेस में, बेस एक ही है। तब ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाता उसमें ही हो जाएगा। तो दो बराबर कोनों के सामने वाली भुजा हमेशा बराबर होती है। साइड सपोर्टेड टू टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या लिख दिए कि अच्छा हो गया ए बी बट्टा ए सी। जैसे ए बी बट्टा ए सी हो, ए बी बराबर ए सी हो गया, सॉरी ए बी बराबर ए सी हो गया, तो आप लिखने में क्या सक्षम है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए जी, अब कहानी का दौर हो रहा है शुरू। आपको दिया है डी पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, ये फिगर गिवन है, आपको कुछ बनाना नहीं है। आपको केवल दिमाग में सोचना क्या है, जो एक बार है पैरेलल केवल उसी को देखेंगे, बाकी हमको कुछ चीज़ें नहीं दिखना चाहिए। तो फिगर को आप जैसे हम देखें, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी के अंदर डी पैरेलल ए सी, डी कहाँ है, ये वाला डी पैरेलल ए सी, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखे, मतलब तो हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिखा, अरे यार ये तो थेल्स थ्योरम लग गया यार, हो गया ना, क्योंकि ये चोटी, फिर क्या बोले थे, दोनों पैरेलल लाइन के सामने वाला पे आपको काम करना है। तो ट्रायंगल किस में लगा रहे हैं, ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी में क्या, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, है ना, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई, सॉरी बी ई बाई ई सी। ये लगा दिए, पहला लगा दिए, ठीक है। फिर अब एक ट्रायंगल में लग गया, फिर आपको क्या था, ये वाला मतलब बी एफ और ए ई, ये पैरेलल दिख रहा था। तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, है ना, इसके अलावा चीज़ें कुछ नहीं दिखना चाहिए, जितना दिखेगा उतना कन्फ्यूजन होगा। ये ट्रायंगल बन गया, है ना, ये और ये पैरेलल है। तो ट्रायंगल किसकी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी ए ई, इसमें पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। फिर से ये चोटी यही है, तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, है ना, बी डी बाई डी ए। बी डी बाई डी ए। अब ध्यान से देखिए जी, आपने लिखा ये पहला और ये दूसरा। इस पहला दूसरा को अगर गौर से देखिएगा तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दोनों में है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड से बिल्कुल सही सोचे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। और यही चीज़ तो प्रूफ करना था, ठीक है ना, यही चीज़ तो प्रूफ करना था। और दूसरा रूप समझ लीजिए, हम यही कैसे करें, ये और समझ लीजिए। आपको क्या दिख रहा था, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई मतलब बी एफ ये और एफ ई ये, ठीक। फिर आपको दिख रहा था बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, मतलब ध्यान से देखिए, बी एफ बाई एफ ई तो इतना ही दूर में सिमट के रह जा रहा है, तो वैसा ट्रायंगल लेना है जो इतना ही दूर में है, और आपको दिख गया, अरे हाँ ये ट्रायंगल ही तो लेना है, ये तो पैरेलल है। फिर आप देखिए दूसरा क्या वाला साइड वाला, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई बी सी,
मतलब इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपका स्टार्टिंग यहाँ से तक यहाँ और यही 3 पॉइंट दिखना चाहिए कि नहीं? तो 3 पॉइंट ये दिखा तो अरे यार ये तो बात सही हो गया, ये ऐसा कुछ दिख रहा था, तो मतलब काम तो हो गया, दोनों तरफ से निकाल दिए। मतलब दोनों में आपको जो मेन चीज़ देखना था, एक में देखना था आपको BF/FE दिखा, एक में आपको देखना था BE/EC दिखा। अब दोनों में देखें कि अच्छा ये दोनों BD/DA के बराबर ही हैं, दोनों BD/DA के बराबर ही हैं, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाए, म्यूचुअल फंड से इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कर दीजिएगा, उसको इक्वल कर दीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, ये सब बहुत सारा ये दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, जो मेन था वो मैंने लिख दिया कि DE पैरेलल टू OQ, दिस पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो आपको दिख गया अच्छा ये इतना दूर का फिगर काट लेना है। क्यों इतना दूर का काटना, बात समझिए। ये पैरेलल लाइन इंड पॉइंट यहाँ है, तो ये यहाँ पे मार्क कर दिया आपने। फिर दूसरा पॉइंट का इंड पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ पे मार्क कर दिया, और ये दोनों का वर्टेक्स कहाँ है, तो यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ट्रायंगल क्या दिख रहा है, तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ट्रायंगल अलग नहीं बनाते हैं तो ये मार्क कर दीजिए और आपको आसान हो जाएगा। POQ, इस ट्रायंगल POQ में DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। तो इसमें क्या हो गया, PD/DO इज इक्वल टू PE/EQ, है ना? कैसे, तो यहाँ पे लिख देना होगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, फिर आपको दिखा कि DF पैरेलल टू OR, आपको दिखा DF पैरेलल टू OR। OR कहाँ, ये वाला, ये OR किसके पैरेलल है, DF के, और इसका वर्टेक्स कौन है, ये है। तो अच्छा, फिर ट्रायंगल आपको क्या दिखा, ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल के अंदर DF पैरेलल किसके है, OR के है। जब DF पैरेलल OR के है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम थेल्स थ्योरम PD/DO इज इक्वल टू PF/FR, PF/FR, है ना, PF/FR। ये एक चीज़ यहाँ छूट गया था, PF/FR, PD/DO PF/FR। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा में ये दोनों किसके इक्वल है, PD/DO के इक्वल है। तो म्यूचुअल फ्रेंड से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। देखिए तो PE/EQ, अब सबको मिटा दीजिए, ठीक है ना। पहले देखिए क्या लिखा हुआ, PE/EQ और PF/FR, और यही नहीं F था। तो जब रेशियो इक्वल हो गया तो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं ना, क्या, कि EF पैरेलल टू QR है, EF पैरेलल टू QR है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये फिगर दिया, इसके अंदर क्या दिया गिवन कि LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आर.एस. अग्रवाल का, LM पैरेलल टू CB। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया आपको कि CN एंड CN पैरेलल टू CD, CN पैरेलल टू, वेर इज CN, सॉरी दैट इज LN, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। दोनों तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ देख के आप क्या करिएगा, या पैरेलल देख करके आप क्या करिएगा, दोनों तरीका यूज करिए। जिस तरीका में आप कंफर्टेबल है तो उसको यूज करिए। आप देख रहे हैं कि अच्छा ये तो पैरेलल है भाई, पैरेलल है तो पैरेलल मतलब क्या कि थेल्स थ्योरम हम लगा के देखते हैं। तो पैरेलल वाला कौन कौन सा लाइन है उसको हम पहले चूज किए, LM/CB। ठीक है, तो ये LM पैरेलल, ये तो LM जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, CB का जहाँ पे है, और ये वर्टेक्स क्या है M। तो आपको ट्रायंगल दिख गया, अच्छा ट्रायंगल का नाम हो गया AML, और इसमें BC पैरेलल टू ML है। तो यहाँ लिख सकते हैं AB/BM इज इक्वल टू AC/CL। ये हो गया कहाँ से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, पहला इक्वेशन। फिर आपने देखा LN पैरेलल CD है, LN पैरेलल CD है, तो ये फिर इसका वर्टेक्स ये। तो ट्रायंगल का नाम क्या दिखा,
ट्रायंगल का नाम है ALN, CD पैरेलल LN, है ना। तो AC बाई CL, चोटी से नीचे तक AC बाई CL इज इक्वल टू AD बाई DN। ये क्वेश्चन 2, और ये भी अगेन थेल्स थे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा इक्वेशन को आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, हर बार यही तमाशा होगा, हर बार इसी तरह का तमाशा होगा, ये दोनों में ये कॉमन है। तो बचा हुआ क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB बाई BM इज इक्वल टू AD बाई DN। देखिए यही प्रूफ करने के लिए होगा, ठीक है ना, AN बाई DN हो गया प्रूफ। और मुस्कुराइए आप लोग, ठीक है ना, जिसका मुस्कुराइएगा उतना अच्छा होगा, लेकिन हाँ आपके कारण कोई हर्ट ना हो जाए, ध्यान रखिए, आपके कारण कोई हर्ट ना हो जाए, ये बहुत ध्यान रखने की वाली बात है। चलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।